सो आप इस वीडियो की हेल्प से आप 1000 सेंटेंसेस बोल सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, वह मेरी तरफ आ रहा है, ही इज कमिंग टूवर्ड्स मी। मैं पिज्ज़ा खाता हूँ, आई ईट पिज्ज़ा। मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। न जाने आप कितने सेंटेंस बोल सकते हैं। अगर आपका इस वीडियो क्लियर है, मैं गारंटी लेता हूँ गाइस आप इंग्लिश क्या बोल सकते हैं। वेल स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा एमए चैनल। और आज के इस बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स में आप सीखने जा रहे हैं इस वीडियो के बारे में। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि लेट मी टेल यू स्टूडेंट कि ये एक ऐसी टॉपिक है जिसको सीखने के बाद आप हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना शुरू कर देंगे और हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना भी सीख जाएंगे। कैसे होगा आइए इसकी क्लास में सीखते हैं। सो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और इसको सीखते हैं। सो लेट स्टार्ट। सो सबसे पहले हम जानेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सो आइए मैं बोर्ड पे लिखा हूं कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही हो या फिर वो कोई काम कर रहा हो। इट मीन्स मैं यहां पे दो सेंटेंस बोला हूं जिसके बारे में बात हो रही हो या वो कोई काम कर रहा हो। जैसे मैं, आप, वे लोग, हमीद कोई नाम हो सकता है। जैसे मैं कहूं कि हमीद लिख रहा है, तो यहां पे लिखने का काम तो हो रहा है, श्योर है, लेकिन लिख कौन रहा है? हमीद लिख रहा है, तो हमीद क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्योंकि यहां पे देखिए ना, कोई काम कर रहा हो तो कोई तो काम करेगा। इट मीन्स कि सब्जेक्ट इज द whom who performs any action or we talk about in sentences। यानी कि या कोई वो एक्शन करेगा या उसके बारे में बात हो रही होगी। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं कि हमीद इज ए गुड बॉय, राइट, हमीद इज ए गुड बॉय। तो यहां पर हमीद कोई काम नहीं कर रहा है बट उसके बारे में कोई जानकारी मिल रही है, वो कैसा है? तो हमीद क्या है? एक गुड बॉय। अच्छा रहा। सो ऑल इन ऑल मेरा कहने का मतलब यही है कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही होगी या फिर वो कोई काम कर रहा होगा, उसे हम क्या कह देंगे? सब्जेक्ट कह देंगे, राइट। हमारे ये सब्जेक्ट है। आइए हम एग्जांपल लेते हैं ताकि और अच्छे से आप समझें। जैसे मैं एग्जांपल क्या ले रहा हूं, एग्जांपल क्या आ रहा हूं, जिससे मैं कहूं तुम, राइट, तुम या आप, इसकी इंग्लिश होगी यू, ठीक है, शी होगा। सो ये सारे सब्जेक्ट हैं, इन्हीं की मदद से, इनकी हेल्प से आप क्या सेंटेंस को बोलेंगे। जैसे मैं कहूं तुम खेल रहे हो, सो यू आर प्लेइंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। वे लोग खेत जोत रहे हैं, दे आर प्लोइंग द फील्ड, वह खाना बना रही है, शी इज कुकिंग फूड। तो ये इन्हीं की हेल्प से आप सेंटेंस को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यही सब क्या सब्जेक्ट है। सो वेल स्टूडेंट, अभी हमने सब्जेक्ट के बारे में जाना, अब हम जानेंगे कि वर्ब क्या होता है, ठीक है। सो देखिए, वर्ब कहते हैं किसी काम को, किसी एक्शन यानी किसी क्रिया को, ठीक है। जैसे मैं कहूं चलना, ये भी हमारा काम हो रहा है, तो ये हमारा क्या है? वर्ब है। नहाना, ये भी काम हो रहा है, वर्ब है। लिखना, ये भी वर्ब है, ठीक है। तो पहले आइए डेफिनेशन देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रही है। वर्ब इज ए वर्ड, ठीक है। वर्ब का एक शब्द होता है विच शो, जो दिखाता है, एन एक्शन, किसी एक्शन, किसी काम को, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। अगर मैं आपकी भाषा में बताऊं, अपनी भाषा में बताऊं कि ऐसे शब्द जो कार्य को दर्शाए, कार्य मतलब जो काम को दर्शाए, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। अगर मैं यहां पे एक वर्ड लिख दूं, कम ऑन प्लीज, ठीक है, पेन, राइट, पेन, तो ये पेन एक वर्ड है, वर्ड तो है, लेकिन इस पेन से किसी काम के होने का पता नहीं लग रहा है, तो ये हमारा वर्ब नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, WRITE, राइट, क्या, ठीक है, तो राइट मतलब होता है क्या? लिखना होता है। तो इस वर्ड से किसी काम के होने का पता लग रहा है, तो बस उसे कहेंगे कि ऐसा कोई शब्द जिससे किसी काम के होने का पता लग रहा है, उसे हम क्या कर देंगे? वर्ब कर देंगे। जैसे प्ले, खेलना, ये भी वर्ब है। गो, जाना, ये भी वर्ड है। राइट, लिखना, ये भी वर्ब है, राइट, है ना। बाथ, नहाना, ये भी वर्ब है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। सो मैं फिर से कर रहा हूं कि वर्ब क्या होता है, कि वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जिससे किसी काम को करने की जानकारी मिल रही है, जो हम काम कर रहे हैं, उससे हम क्या कहते हैं? वर्ब हो गया। तो ये था हमारा वर्ब। तो चलिए अब बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट किससे कहते हैं। सो पहले इसको रब कर लें, मिटा लें, फिर हम आपको बता रहे हैं। सो
अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्ट? तो ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्ट की जो हिंदी होती है वो कारक होती है। जैसे मैं आपके एकदम भाषा में लिखा हूं, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई चीज यानी कोई वस्तु। जैसे मैं पेन के आपका ऑब्जेक्ट है, टेबल ऑब्जेक्ट है, चेयर ऑब्जेक्ट है, मार्कर ऑब्जेक्ट है, बोर्ड ऑब्जेक्ट है, फैन आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन मी अगर आ रहा है, मी, हर, हिम, ये भी आपका ऑब्जेक्ट ही है। तो बस आपको ध्यान देना है, एक और डेफिनेशन है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे सब्जेक्ट के द्वारा, या ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़ता है। ये क्या है? जैसे मैं कहूं कि आई प्ले, राइट, आई प्ले, मैं खेलता हूं, यहां पे मैं सब्जेक्ट हूं, खेलने का मतलब क्या आपका हो रहा है? वर्ब है। लेकिन मैं अगर ऐसे कह दूं कि आई प्ले हॉकी, नाउ व्हाट इज आई प्ले हॉकी, तो मेरी जो काम है, जो सब्जेक्ट है, उसके द्वारा जो काम हो रहा है खेलने का, वो प्रभाव पड़ रहा है किस पे? हॉकी पर पड़ रहा है। ठीक है, जैसे आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूं, तो मेरा जो प्रभाव हो रहा है काम का, वो हॉकी पर पड़ रहा है, तो उसे हम क्या कर देंगे? ऑब्जेक्ट हो जाएगा जी। सो यहां पे मैं कुछ एग्जांपल्स लिखा हूं, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। अगर आई कहता तो सब्जेक्ट है, राइट, और वर्ब क्या आपका? प्ले। लेकिन ये जो सब्जेक्ट का काम का प्रभाव किस पड़ रहा है? आपका क्रिकेट पर पड़ रहा है। ये हमारा क्या आपको हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ही राइट्स, वह लिखता है, तो यहां तक बात ठीक है, वह आपका सब्जेक्ट, राइट, लिखना यानी वर्ब। लेकिन ही राइट्स ए लेटर यानी सब्जेक्ट के काम का प्रभाव, सब्जेक्ट के काम का प्रभाव लेटर पर पड़ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, तो हमारा ये क्या होगा? आपको हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। फिर मैं कहूं आई ईट, राइट, मैं खाता हूं, तो यहां पे जो आई है ये हमारा सब्जेक्ट है, ईट हमारा वर्ब है, लेकिन मेरे काम का प्रभाव पड़ रहा है बर्गर पर, यानी कि आई ईट बर्गर, तो बर्गर हमारा क्या आपको यहां पे हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट, आप इस वीओ की मदद से आप 1000 सेंटेंसेस बनाकर बोल सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं पिज्जा खाता हूं, आई ईट पिज्जा, वे लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश, है ना, वे लोग हॉकी खेलते हैं, दे प्ले हॉकी। सो न जाने कितने सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं, बट आपको ध्यान देना है, जब भी आप किसी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे या बनाना चाहेंगे, तो आपको 3 चीज याद रखनी है माइंड में, एक आपका एस एंड वी, और क्या आपको हो जाएगा? ऑब्जेक्ट होगा। इसी की हेल्प से बनाएंगे। मैं गारंटी लेता हूं कि इंग्लिश बोलना दैट्स वेरी सिंपल, बट आपको एक चीज करना है, प्रैक्टिस, है ना। यस गाइस, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना बोलेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। सो आई होप आप समझोगे इस वीडियो के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो चलिए फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।